बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात को हाजिर करने का आसान तरीन अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अक्सर दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लामा साहब ऐसा तरीका बताया जाए, ऐसा अमल बताया जाए जिससे हम जिन्नात को हाजिर कर सकें और हाजिर करने के बाद उनसे बातचीत भी कर सके, सवाल का जवाब भी ले सके। जो सवाल करे हर तरह के सवाल का जवाब हमें ज़रूर मिले। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की बातें चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बी करीम आप सबको सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती, राहत और सलामती, मुस्कुराहट वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अमल बताने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तुम्हारा और मेरा राब्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो प्यारे दोस्तों, आइए अमल की जाने बढ़ते हैं। अमल क्या है प्यारे दोस्तों? अमल ये है, आपने करना क्या है, किस वक़्त करना है। प्यारे दोस्तों, कोई वक़्त की कैद नहीं, आप जिस वक़्त करना चाहें कर सकते हैं। और हाँ, इस अमल को आम इजाज़त है, इस अमल की आम इजाज़त है। इस अमल को हर मर्द, हर औरत भी कर सकती है। प्यारे दोस्तों, करना क्या है? जो आपके घर के अंदर मरीज है, जिसके अंदर अक्सर जिन्नात अंदर बसेरा कर चुके हैं, जिन्नात का साया हो चुका है, तरह तरह की बीमारियों में मरीज मुब्तला हो चुका है, परेशानी का आलम है, कोई समझ नहीं आती करना क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो खास तौर उन लोगों के लिए है। आपने करना क्या है? आपने मरीज को अपने सामने बिठा लेना है। अगर ज़्यादा मरीज है, लेटने पर मजबूर है, तो आप उसे लिटा कर अपने सामने लिटा देना है। प्यारे दोस्तों, करना क्या है? आपने सबसे पहले 2 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने पूरे बदन का जो है ना हिसार कर लेना है। यानी हाथों के ऊपर ऊपर आपने फूंक देना है और पूरे बदन पर आपने हाथ जो है ना वो फेर लेना है, ताकि वो चीज़ सर का जिन्नात है, खबीस है, वो आपको नुकसान न पहुंचा सके। तो प्यारे दोस्तों, आप महफूज हो जाएंगे। आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले हिसार करने के बाद सूरतुल मुज़म्मिल शरीफ को शुरू करने से पहले आपने देखें, ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग के जो चंद बाल हैं, आपने इसको पकड़ लेना है। आपने पकड़ कर करना क्या है प्यारे दोस्तों? पकड़ कर सूरतुल मुज़म्मिल शरीफ को आपने शुरू कर देना है, पढ़ना शुरू कर देना है। आप एक बार पढ़ेंगे और दूसरी बार पढ़ने के दरमियान में इंशाअल्लाह वो जो जिन्नात है हाजिर हो जाएंगे। बेशक आपको वो धमकाएं, आपको परेशान करें, आपको वो परेशान करें, या ऐसी ऐसी चीखें निकालें जो आप डर जाएं, धमक जाएं, नहीं, आपने कोई परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले तो अपना हिसार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजल व करम से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जब इस बालों को पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। अगर बिलफर्ज हाजिर नहीं होती तो आपने तीसरी बार जब सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ेंगे तो वो चीखती हुई हाजिर हो जाएगी। जब वो हाजिर होगी, आपने इन बालों को ज़रा खींच लेना है, खींच कर आपने उनसे सवाल करने हैं। वो सवाल का जो जवाब देगी आपसे, हाँ भाई, आप कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, और आप क्या चाहते हो, क्यों हमारे मरीज़ को परेशान करते हो, क्यों हमारे मरीज़ को तंग करते हो, हमारे घर में शर फैलाया हो, क्यों आखिर। तो प्यारे दोस्तों, वो आपसे हर सवाल का आपको वो जवाब देंगे, ठीक है। और आपने उनसे
कसम लेनी है। कसम किसकी लेनी है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 3 मर्तबा आपने कसम लेनी है। अगर वो कसम खा जाए कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ, आइंदा मैं इस शख्स के बदन में जिससे मैं दाखिल नहीं होऊंगा, इसको छोड़कर चला जाऊंगा, तो दोस्तों आपने यकीन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका जो इलाज है वो इलाज करना है। वो इलाज कैसे करना है प्यारे दोस्तों? ये आयत करीमा से इलाज करना है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने इस आयत करीमा को 21 मरतबा पढ़कर रोजाना 3 दिन तक पानी में दम करके घर में छींटे भी लगाएं और अपने मरीज को भी पिलाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन के बाद आपके घर के अंदर, आपके मरीज के जिस्म के अंदर से तमाम जो जिन्नात सरकश शयातीन हैं वो दफ़ा हो जाएंगे। अल्लाह करीम के फजल करम से इंशाअल्लाह वो दफ़ा हो जाएंगे और उनका खात्मा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे दोस्तों मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर प्यारे दोस्तों पसंद है तो कमेंट्स में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखना। और प्यारे दोस्तों आखिर में मेरी यही गुजारिश है कि तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें, शेयर लाइक भी करें। तो प्यारे दोस्तों तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।